आयुर्वेदिक के बहुत बड़े डॉक्टर। नागा बाबाओं की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो नागा बाबाओं की शुरुआत हमारे आदि जो शंकराचार्य जी से उन्होंने लेकिन आज भी अगर कोई हमारे धर्म के आगे कोई बात आती है, ऐसा कुछ होता है तो नागा बाबा आज भी तैयार रहते हैं अपने। धुने में चढ़ा गया मतलब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है कि हमको गुरु लोगों के पास कमेंट्स में भी आते हैं कि नागा साधु शादी नहीं करते हैं, शादी करते ही नहीं है, क्यों? नागा सन्यासी होते क्या है? 7 सन्यासी 6 बैरागी। 7 सन्यासी 6। नमस्कार दोस्तों, आरन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में। प्रयागराज में बहुत सारे साधु संत तपस्वी महर्षि पहुँच चुके हैं प्रयागराज में। इसी कड़ी में हमारे साथ एक नागा बाबा जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूरी जर्नी के बारे में इन्हीं से जानते हैं। बाबा जी सबसे पहले जय भोले की। नमो नारायण, जय महाकाल। क्या नाम है प्रभु जी आपका? मेरा नाम नागा बाबा सुदर्शन गिरी है और मैं श्री पंचायती निरंजन अखाड़ा हरिद्वार मायापुर से बिलोंग करता हूँ। तो बाबा जी हरिद्वार से प्रयागराज कब आना हुआ आपका? हमारा हरिद्वार से प्रयागराज अभी 15-20 दिन हुए हम लोग यहाँ पे आए हुए। अपने अभी कुटिया दूने बनाए के अभी 10-15 दिन में यहाँ पे आए हुए होगा। सबसे पहला सवाल यही है मेरा, नागा सन्यासी होते क्या है? नागा सन्यासी एक तो कंदराओं में गुफाओं में जो भजन करते हैं जी। और सांसारिक रूप से हर चीज का त्याग करते हैं, वो नागा बाबा कहलाते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि जो नागा बाबा होते हैं उनको 12 साल पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। उसके बाद उनको नागा संस्कार किया जाता है। 12 साल तो ब्रह्मचारी में रहना पड़ता है। अच्छा। और ब्रह्मचारी के बाद फिर नागा संस्कार होता है जिसमें कि वो खुद का अपना पिंडदान करते थे। अपने घर वालों का 7 पीढ़ियों का कहने मतलब ये पिंडदान किया जाता है उसमें, तब वो नागा बनते हैं। तो प्रभु जी ये तो अघोर में नहीं होता है, सिर्फ नागा साधु में होता है संस्कार करना और पिंडदान करना, ऐसा क्यों? जी, ये ऐसा होता है कि जितने भी तपस्वी कंदराओं में या गुफा में जितने साधु संत रहते हैं वहाँ पे पब्लिक का आना जाना कम रहता है। अच्छा। तो जो भी साधु संत होता है उनकी किसी प्रकार भी वहाँ पे पहाड़ के अंदर अगर मृत्यु हो जाती है और उनको कोई देख रेख ना होए, तो इसलिए हम नागा लोग अपना पिंडदान ये अपना सब कुछ हम पहले कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले अपना पिंडदान कर देते हैं। जी प्रभु जी वो कौन सी उम्र थी आपकी जब आप पहले बार संन्यास जीवन अपनाया आपने? मैंने जब संन्यास जीवन अपनाया मेरी 5 से 6 साल की उम्र थी। और 5-6 साल की उम्र में अखाड़े में हमारे मम्मी पापा ने हमको धोने में चढ़ा दिया था और उसके बाद हमने अखाड़े से ही शिक्षा ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण हमने अखाड़े से की, अपने पंचायती अखाड़े से, श्री निरंजनी अखाड़े से। जी। धुने में चढ़ा गया मतलब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है कि हमको गुरु लोगों के पास दिया जाता है, हमें दीक्षा के लिए दिया जाता है गुरु लोगों के पास संन्यास ग्रहण करने के लिए। तो प्रभु जी आपने शुरू में मना नहीं किया? नहीं, हम अपने माता पिताजी के इच्छा से बने हुए हैं। और फिर उस टाइम इतना हमको कोई ज्ञान नहीं था, 5-6 साल की उम्र में कोई इतना ज्ञान नहीं था कि साधु साई में बनना या ना बनना, इसमें हमको कोई नॉलेज नहीं था। जी। तो नागा साधु रहता है वो सिर्फ कुंभ में दिखाई देता है, उसके अलावा और बाद कहाँ रहता है नागा साधु? जितने भी नागा साधु हैं जो कुंभ मेले में आते हैं, कुछ तो अपने पहाड़ों में कंदराओं में गुफाओं में चले जाते हैं भजन करने के लिए। और बाकी जितने नागा बाबा होते हैं, तो जैसे कि अभी बबूती लगाए रखते हैं हम तो बराबर रखते हैं, लेकिन जो अन्य नागा बाबा हैं वो हम लोग के वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं और अपने आश्रम में जाके भजन करते हैं। अच्छा। क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक प्लेस में फिर हम लोग कपड़े पहन लेते हैं। जैसे कि अभी हमने अंगोछा बांधा, लेकिन अभी कुंभ मेला है तो हम लोग ये नग्न अवस्था में रहते हैं। लेकिन कुंभ मेला खत्म होने के बाद हम लोग नीचे अंगोछा बांध देते हैं और हमसे ऐसे भी नागा बाबा जो पूरे वस्त्र धारण करते हैं। जी। सभी नागा बाबा नग्न अवस्था में नहीं रहते हैं। अच्छा जी। तो बाबा जी गुफाओं में करते क्या है? नागा साधु करते क्या है, किस चीज की तपस्या करता है वो? गुफाओं में अपना भजन करते हैं, भोले बाबा भजन है, गुरु महाराज का जो दिया हुआ मंत्र होता है, भजन होता है, उसको करते हैं। अच्छा। और पब्लिक से दूर रहते हैं, जब भी साधु संतों का भजन हो सकता है, नागा बाबा जब भी भजन कर सकते हैं। ऐसे पब्लिक पैलेस में या ऐसे मेले में कोई भजन नहीं होगा, नहीं हो पाता है। जी। तो उसके लिए साधु संत पहाड़ों में कंदराओं में गुफाओं में रहते हैं। तो बाबा जी आपको 16-17 दिन प्रयागराज में हो चुके हैं जी, कैसा लग रहा है? योगी जी की सरकार कैसी है, कितनी व्यवस्था कर रखी है प्रयागराज में कुंभ के टाइम पे? योगी की सरकार बढ़िया है और अभी इस टाइम जो कि यहाँ पे जो व्यवस्था है अच्छी है, पानी रोड बिजली जो भी है बढ़िया योगी सरकार ने कर रखा है। और दूसरी बात जो हमारे श्री पंचायत निरंजनी अखाड़ा है उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अभी आपने अखाड़ा की बात की है तो अखाड़ा अनेक प्रकार के अखाड़े होते हैं, नागा अलग हो गया, अकोरी अलग हो गया, किन्नर अखाड़ा अलग हो गया, इसमें तो अलग अलग अखाड़े होने का क्या मतलब है? एक भी तो हो सकते हैं प्रभु जी। देखो इसमें
अलग अलग नहीं है, एक ही अखाड़े हैं। 7 सन्यासी 6 बैरागी 7 सन्यासी 6 और 6 बैरागी। तो सन्यासियों के जितने नागा बाबा या सन्यासी होते हैं उनके 7 अखाड़े हैं, और जिनमें ये बैरागी आ जाते हैं, नाची आ जाते हैं, उदासी आ जाते हैं, अन्य जो अखाड़े हैं वो 6 अखाड़े हैं। तो इसलिए हमारे टोटल 13 अखाड़े हैं, जिसमें किन्नर भी आ जाते हैं। तो 7 सन्यासी के 6 बैरागी के। 7 सन्यासी को कौन कौन है प्रभु जी बोलेंगे? 7 सन्यासी में निरंजनी अखाड़ा हो गया, जूना अखाड़ा हो गया, मां निर्माणी अखाड़ा हो गया, अटल हो गया, आह्वान हो गया, अग्नि हो गया, आनंद हो गया। ये 7 अखाड़ा सन्यासी हुए। ऐसी बैरागियों में 6 अखाड़े। कमेंट्स में भी आते हैं कि नागा साधु शादी नहीं करते हैं, शादी करते ही नहीं है, क्यों? जब नागा वही बनेगा जो शादी नहीं करता है। अच्छा, जो शादी कर लिया वो नागा बाबा नहीं बन सकते हैं नहीं बनते। जी। अच्छा, तो जो नागा बाबा बनेंगे वो बचपन में बनाए जाते हैं। हाँ। बाद में कोई नागा बाबा ज्यादा उम्र हो जाती है तो उसके बाद कोई नागा बाबा नहीं बनते हैं, तो बचपन में नागा बाबा बनाए जाते हैं बचपन में ही। जी। बचपन में नागा बाबा की उम्र ज्यादा ज्यादा 10 से 15 साल लास्ट होनी चाहिए, वहां तक नागा बाबा बन जाते हैं जी। उसके बाद प्रभु जी कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ते हैं, जो मेन नियम रहते हैं नागा बाबा बनने के लिए? सबसे मेन नियम फॉलो ये है, सबसे बड़ा त्याग। सबसे बड़ा त्याग। त्याग नागा बाबा को सबसे बड़ी बात है, त्याग करना पड़ेगा, हर चीज का त्याग करना पड़ेगा। और सबसे पहले शरीर का त्याग करना पड़ता है। जो शरीर का त्याग करता है वही भजन कर सकता है, वही नागा बाबा बन सकता है। मोह माया में रहेगा और नागा बाबा नहीं बन सकते, भजन नहीं कर सकते। कि जो साधु त्याग करेगा वही तपस्या और भजन कर सकता है, और वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। नागा बाबाओं की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो नागा बाबाओं की शुरुआत हमारे आदि जो शंकराचार्य जी से, उन्होंने नागा फोर्स बनाई थी, वहाँ से नागाओं की उत्पत्ति हुई थी। तो जो हमारे अभी जैसे कि आर्मी बॉर्डर पे खड़ी है, तो ऐसे अपने धर्म के लिए नागा लड़ते थे, धर्म के लिए आगे रहते थे। तो जब से नागा फोर्स हमारे आदि शंकराचार्य जी ने बनाई थी, उसके बाद ही अपनी आर्मी ये सब बनने लगी। अच्छा। लेकिन आज भी अगर कोई हमारे धर्म के आगे कोई बात आती है, ऐसा कुछ होता है, तो नागा बाबा आज भी तैयार रहते हैं अपने धर्म के लिए, सबसे आगे खड़े रहेंगे। जी जी जी। तो नागा बाबा इसीलिए अपने धर्म के लिए खड़े रहते हैं, अपने धर्म को बचाना, उसका पालन करना, यही नागा बाबाओं का धर्म कर्म है, अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना जी। बाबा जी भाला सिखाना ये सब प्रक्रिया होती है उसमें? जी जी, हमारे यहाँ पे शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या दी जाती है। हम लोगों को शास्त्र भी सिखाया जाता है और शस्त्र भी सिखाया जाता है अखाड़े के अंदर। तो दोनों चीज की हम लोगों को विद्या दी जाती है जी। प्रभु जी आप उत्तराखंड से हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ चारों धाम घूम रखे होंगे आप, जी जी। तो सबसे बढ़िया धाम कौन सा लगा आपको? सबसे बढ़िया धाम में हमारे को अभी इस टाइम वर्तमान बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में बहुत सुकून है अच्छा। जी। सुकून इसलिए कि वहाँ पे भी पब्लिक पैलेस कम है, अच्छा। तो इसलिए वहाँ पे बहुत सुकून है। और रही बात केदार भगवान यमुनोत्री गंगोत्री की, तो वहाँ पे भी क्या है, पब्लिक पैलेस ज्यादा हो चुका है, तो इसलिए वहाँ पे वो भजन नहीं हो सकता जो साधु को, आम साधु को चाहिए, वो शांति वहाँ पे नहीं है। तो जो शांति बाबा केदार बद्रीनाथ में है जी। केदारनाथ गए हो? जी जी, केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री ये हम चारों धाम घूम धाम यात्रा की हुई है। अच्छा। और ये यात्रा मैंने लगभग 15-17 साल की उम्र में करी है। बहुत छोटी उम्र में 4 धाम की सबसे पहली यात्रा करी थी जी। 4 साल की उम्र में? नहीं, 15-16 साल की उम्र रही होगी जब 15-16 साल की उम्र? जी जी, जब मैंने 4 धाम की यात्रा सबसे फर्स्ट यात्रा करी थी। अच्छा जी। प्रभु जी आप कल हम आपसे बात कर रहे थे, आप औषधि के बारे में बोल रहे थे कि औषधि का ज्ञान मुझे है, पता है कि कौन सी औषधि किस बीमारी के लिए है, तो एक बार थोड़ा दर्शकों को बता देंगे कि कौन कौन सी औषधि आपके पास है? जैसे कि आयुर्वेदिक की बात रही, तो आयुर्वेदिक में काफी बीमारी है, सबका तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जैसे कि आजकल हार्ट अटैक, लकवा और एलर्जी, ये बवासीर, ये आम बीमारियां हैं इंसान के अंदर। तो इनकी सबकी अपने पास दवाई है। दवाई क्या है, सब जड़ी बूटी है। मैं कोई दवाई बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं जड़ी बूटी पेड़ पौधों से लाके देता हूँ, और वही आदमी को यूज कराते हो, सेवन कराते हो, उससे सही हो जाता है। गुरु महाराज की कृपा से सब सही हो जाते हैं जी। प्रभु जी ये ज्ञान कहाँ से मिले आपको कि जो जड़ बूटी देख के ही आपको पता लग जाता है कि ये इस चीज की बीमारी की दवाई है? जी, हमारे जो गुरुजी के गुरुजी थे, अच्छा। तो हमारे वो आयुर्वेदिक के जानकार थे और काली के उपासक थे। तो हमारे जो दादा गुरुजी थे, उनका ये अध्याय था आयुर्वेदिक का, तो उन्हीं लोगों से नॉलेज या उनकी किताबें पढ़ पढ़ के मैंने नॉलेज लिया है। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं उत्तराखंड में जब 4 धाम यात्रा के लिए गया, तो हमको एक दक्षिण भारत जी के बाबा जी मिले, सरस्वती नामा। उन्होंने हमको ज्यादा ज्ञान, उन्होंने हमको औषधि का उन्होंने बताया कि वो आयुर्वेदिक के
बहुत बड़े डॉक्टर थे, लेकिन वो साधु बन चुके थे। तो प्रभु जी उन दवाइयों को मंगाना चाहते हैं तो आप अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हो थोड़ा जी एक जी बार? बिल्कुल। हाँ, किसी को भी दवाई चाहिए हो, किसी प्रकार संपर्क करना, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9050901715 और मेरा नाम नागा बाबा सुदर्शन गिरी, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, हरिद्वार, मायापुर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ नागा बाबा जी जो ये उत्तराखंड से हैं। तो आपको इनकी बातें कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोले की जय भोले की जय। जय महाकाल, नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।